राधे राधे। हम लोग अधिक समय ना लेते हुए कथा की तरफ बढ़ेंगे। उससे पूर्व भगवान का ध्यान करते हैं। श्री गणेश श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अपरेण मालां। मरालपृष्ठा सरसन्निपृष्ठां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्यानाथ की जय। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि कथा प्रसंग एकाग्रता से श्रवण कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान के परम भक्त श्री गोस्वामी जी बाबा तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी का जन्म प्रयाग के निकट ही यमुना जी के किनारे जहाँ पे एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम आत्माराम दुबे था और उनकी पत्नी हुलसी देवी अत्यंत धर्मपरायण सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे। जीवन व्रत उपवास भगवान के भजन पूजन मनन में ही लगा रहता था। जीवन इसी तरह से व्यतीत किया है। और बांदा जिले में इनका जन्म हुआ और संत कहते हैं कि इस अस्तित्व में अनेक ऐसी आत्माएं आज भी विचरण करती हैं, ढूंढती हैं सुयोग्य माता की भूमि और पिता का बीज, ताकि वो गर्भ में आएं और आकर इस पृथ्वी पर भजन कर सकें और जगत का लोक मंगल कर सकें। इस भावना से आज भी कई विशेष आत्माएं विचरण करती हैं, लेकिन उन्हें सुयोग्य माता पिता प्राप्त नहीं होते। लेकिन इतने धर्मपरायण ये ब्राह्मण देवता थे जिनके घर में राजापुर नाम के गांव में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। लेकिन एक तरफ जैसे ही
जन्म की प्रसन्नता थी, लेकिन जब बालक हुआ तो जन्म के समय नक्षत्र मूल था, अर्थात मूल नक्षत्र में हुआ। मूल नक्षत्र माता पिता के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो जब ज्योतिषियों ने देखा और बालक के जन्म के समय उसका शरीर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो 5 वर्ष का बालक हो, ऐसा डील डॉल बालक का, और मुख में 32 दांत, और जन्म के समय रोया नहीं बालक, जन्मते ही सबसे पहला शब्द जो उच्चारण किया वो था राम। और महाराज, हम संसारियों का दुर्भाग्य देखिए कि जिस बालक ने जन्म लेते ही पहला शब्द राम कहा, ऐसे बालक को संसारी लोगों ने अपशकुनी मान लिया। उन्होंने सोचा ये कोई असुर है, ये कोई राक्षस पैदा हो गया है हमारे घर पे, जिसके मुख में 32 दांत हैं, डील डॉल 5 वर्ष के बालक जैसा, और तो और ये माता के गर्भ में सामान्य बच्चे 9 महीने में हो जाते हैं, ये 12 महीने बाद इनका जन्म हुआ। तो सबने सोचा कि ये मूल नक्षत्र है, सभी जितने भी संकेत हैं सब अशुभ हैं, तो ये बच्चा अपशकुनी है। ऐसा विचार करके किसी को भी प्रसन्नता नहीं हुई। ये बात बालक की माता हुलसी देवी भांप गईं। इधर लोगों ने आपस में विचार किया कि ऐसे जो विचित्र प्रकार के बालक होते हैं वो 2-3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते, तो ऐसा करते हैं 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, अगर बालक जीवित बच गया तो इसके संस्कार आदि करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। तो जो बालक की माता थी वो भाप गई वस्तु स्थिति को, और उन्होंने, क्योंकि उनके हृदय से ये एक आवाज थी कि ये बालक कोई ना कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, ये सभी संसारी जीव दुर्भाग्यवश इस बालक की महिमा समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो किसी को ये बात अपने अंतर्मन की समझा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी एक दासी थी जिसका नाम चुनिया था, उसको बालक को दिया, सौंप दिया, रात्रि में धन इत्यादि दिया, आभूषण इत्यादि दिए और कहा कि चुनिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधिक दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी, मेरी मृत्यु निकट प्रतीत होती है मुझे, लेकिन ये बालक बहुत बड़ा महापुरुष होगा, ऐसे मेरे अंतर्मन की आवाज कहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद ये सब उस बालक को अपशकुनी मानकर कुछ भी कर सकते हैं। माता को अनिष्ट की आशंका थी, तो इस कारण उन्होंने उस बालक को चुनिया को दिया और कहा कि तुम इसका पालन पोषण करना। बालक का जन्म हुआ था श्रावण की शुक्ल पक्ष सप्तमी वाले दिन शनिवार था, संध्या का समय था, और दशमी के दिन माता ने बालक को चुनिया को दिया कि जाके इसका पालन पोषण करो, चुपचाप रात में लेके निकल जाओ। और उधर चुनिया बालक को लेकर गई और इधर एकादशी के शुभ दिन में माता भी सिधार गई। अब तो सबको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बालक अपशकुनी था, जो पैदा होते ही माँ का हंता हो गया, जिसके कारण माँ के प्राण चले गए। तो ऐसा बालक तो अपशकुनी ही है। किसी ने चिंता नहीं की कि वो बालक कहाँ गया, कैसे गया। और इधर महाराज, जो चुनिया दासी बालक को लेके आई, 5 वर्ष तक पालन पोषण किया, लेकिन विधि की विधना देखिए, 5 वर्ष 5.5 वर्ष के जब
वो बालक हुआ तो वो चुनिया दासी भी सर्पदंश से उसकी भी मृत्यु हो गई। बालक अनाथ हो गया। और महाराज भगवान अपने भक्त के लिए एकदम विलग वातावरण निर्माण करते हैं। हम सबको दिखता है कि इसमें अच्छा क्या है, लेकिन ये भगवान की अपने भक्तों के ऊपर कृपा होती है कि वो ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं कि भक्त का स्वतः ही भगवान के सिवाय उनको कोई नहीं दिखता, क्योंकि प्रतिकूलता में भक्ति शीघ्र फलीभूत होती है, बहुत शीघ्र। अब बालक एकदम अनाथ, जहां स्थान मिलता वहां रह लेता, कोई अगर खाने को दे देता तो खा लेता। वहीं पास में ही एक शिव मंदिर था, बालक ने वहीं आश्रय लिया, शिव मंदिर में वहीं रहता। वहां जो कोई उसे कुछ खाने को दे देता उस मंदिर में तो पा लेता। माता पार्वती और भोलेनाथ को दशा देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। जब भोजन की व्यवस्था कहीं से नहीं होती तो माता पार्वती स्वयं एक ब्राह्मणी का रूप लेकर नित्य प्रति उस बालक को भोजन कराने के लिए आने लगी, नित्य प्रति। तो गांव के लोग भी सोचने लगे कि इस बालक की देखभाल तो कोई करता नहीं, खाने पीने को कोई देता नहीं, ये मंदिर में रहता है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये रिष्ट पुष्ट कैसे होता जा रहा है। तो एक स्त्री ने सोचा कि मैं पता लगाऊं कि इसको खाने को कौन देता है। तो एक दिन जब उस स्त्री ने देखा कि एक कोई ब्राह्मणी आके नित्य प्रति उस बालक को भोजन कराती है, जाते ही ज्यों ही हाथ पकड़ा तो माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वो जान गई कि ये तो स्वयं माता पार्वती, माँ अन्नपूर्णा ही इस बालक को भोजन कराने आती थी। लेकिन जिस दिन से उस स्त्री ने देख लिया उसके बाद कभी माता पार्वती भोजन कराने के लिए नहीं आई। इधर माता पार्वती और भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसे तो इस बालक की व्यवस्था हो नहीं पाएगी, तो उन्होंने कहाँ प्रेरणा की? श्री रामानुजाचार्य जी के कृपा प्रसाद जिनको मिला था, अनंतानंद जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य नरहरियानंद जी महाराज, उनको भगवान शिव जी ने प्रेरणा की कि तुम ऐसे ऐसे उस गांव में जाओ, वहां ऐसा ऐसा एक बालक है, उसको अपने साथ ले आओ। नरहरियानंद जी को भोले बाबा का संकेत हुआ। वो खोजते खोजते उस गांव, उस स्थान पे आए, वो बालक को खोजा उन्होंने और उस बालक को अपने साथ लेकर के अयोध्या आ गए। और ज्यों ही यहाँ आए तो उस बालक का यज्ञोपवीत किया। और जब गायत्री मंत्र, यज्ञोपवीत के समय गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, उच्चारण करना होता है, तो बिना सिखाए ही एकदम शुद्ध तरीके से ज्यों ही उस बालक ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो सब चकित हो गए कि कितना चमत्कारी, कैसा बालक है। और क्योंकि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, नरहरियानंद जी को मन ही मन समझ आ गया था, क्योंकि एक तरफ भोले बाबा का संकेत कि ये बालक एक ना एक दिन ये भगवान का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करेगा, इसीलिए ये पृथ्वी पर आया है। तो नरहरियानंद जी ने उस बालक की देखभाल की, दीक्षित किया, राम मंत्र से दीक्षा दी। गोस्वामी बाबा के गुरुजी नरहरियानंद जी, उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी, वेदाध्ययन
जितना वो करा सकते थे उन्होंने खूब विद्या अध्ययन करवाया। और कभी कभी तो दोनों गुरु शिष्य सूकर क्षेत्र में निकल जाते और वहां पर गोस्वामी जी के गुरु जी ने रामचरित श्रवण कराया, वहां पे राम कथा सुनाई गोस्वामी जी को। और क्योंकि गोस्वामी जी तब बच्चे थे, बालक थे, और उनका नाम एक राम बोला भी था, क्योंकि जो ही वो जन्म जो ही लिया था तो उन्होंने राम बोला था, इसलिए सब उनको प्रेम से राम बोला भी कहते थे। और बाद में तो उनके गुरुजी ने तुलसी नाम रख दिया, लेकिन इन्हीं गोस्वामी जी ने सबसे पहले अपने गुरुजी के मुख से ही राम कथा सूकर क्षेत्र में सुनी थी। लेकिन तब ये बहुत छोटे थे, और ये बात गोस्वामी जी ने मानस में लिखी है कि मैं निज गुर सन सुनेऊ कथा सो सूकर खेत, समुझी बालहि तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। मैं छोटा था, मैं बालक था, मैं तब समझा नहीं, लेकिन कथा मैंने सुनी थी अपने गुरुजी से। कहाँ? सूकर खेत, सूकर क्षेत्र में। और इसी प्रकार दोनों गुरु शिष्य विचरण करते रहते आनंद में। एक दिन काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, पर्व हुआ। वहां पर नरहरियानंद जी गोस्वामी जी को लेकर गए। वहां एक परम योगी सिद्ध महापुरुष जिनका नाम शेष सनातन जी था, उनसे गोस्वामी जी का उनसे मिलाया उनको। और गोस्वामी जी जब अपने गुरुजी और शेष सनातन जी की चर्चा सुनते तत्व ज्ञान की, तो बड़े एकाग्र होकर श्रवण करते, जबकि वो छोटे थे। तो एक बार शेष सनातन जी ने पूछा कि तुम हम लोगों की चर्चा सुनते हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? गोस्वामी जी ने ज्यों का त्यों वो चर्चा सुना दी। वैसे इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कि जो एक बार वो श्रवण कर लेते वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। ऐसी मुखर प्रतिभा के धनी। तो उनके गुरु नरहरियानंद जी ने वहीं शेष सनातन जी के पास गोस्वामी जी को कुछ समय, कुछ वर्ष व्यतीत करने के लिए कहे कि इनसे भी कुछ सीखो, शिक्षा लो। और ये कह के नरहरियानंद जी वापस आ गए। और गोस्वामी जी 15 वर्ष तक शेष सनातन जी के सानिध्य में, उनकी कृपा छत्र छाया के तले उन्होंने वेदाध्ययन किया। और उसके बाद गोस्वामी जी तीर्थाटन को निकल गए। जब तीर्थों से वापस आ रहे थे तो काशी में जब वापस आए तो देखा शेष सनातन जी का शरीर शांत हो चुका था, साकेतवास हो चुका था। तो उन्होंने सोचा चलो अपने दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद जी के पास चलें। तो चलते जा रहे थे, मार्ग में सूचना मिली कि उनका भी साकेत गमन हो गया है। तो सोचा अब कहाँ जाएं? अब गुरु के बिना एक बार फिर से बालक अनाथ हो गया था। तो अपने जन्मभूमि वापस चले गए, उसी बांदे जिले में राजापुर गांव में। और वहीं जाकर फिर से कथा सुनाने लगे। जो कथा उन्होंने अपने गुरुजी से सुनी थी बचपन में, वही कथा बैठकर सुनाते अपने गांव में। सब लोग श्रवण करते, आनंद आता। और इसी में भगवान भोले बाबा की प्रेरणा से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी रत्नावली के साथ गोस्वामी जी के विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्हीं से गोस्वामी जी ने पहले तो मना किया कि नहीं, लेकिन फिर लोगों ने समझाया कि जो बात अपने आप चल के आए, आपने उसमें कोई परिश्रम नहीं किया, आपने उसके लिए कोई कोशिश प्रयत्न नहीं किया, उसको प्रारब्ध समझना चाहिए। तो ये आपका प्रारब्ध है और भगवान की माया बड़ी प्रबल है। आज आप अपने साधना के बल पे मना करते हो विवाह के लिए, और कल को ये माया आपको ठग ले तो इसलिए आप
ये भोले बाबा की आज्ञा मान के ये विवाह कर लो। गोस्वामी जी ने सबके समझाने पे विवाह किया और वही हुआ जिसका भय था गोस्वामी जी को। ऐसे रम गए पत्नी के प्रेम में कि अब तो वो पत्नी अगर 1 मिनट के लिए जल भी लेने जाती बाहर तो पीछे पीछे जाते। थोड़ी देर के लिए भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकते थे, इतना, क्योंकि उनको जीवन में कभी प्रेम मिला नहीं। और जब इतनी सुशील पत्नी मिली जो इतनी सेवा करती थी, इतनी सर्वगुण संपन्न थी, तो महाराज गोस्वामी जी का भजन से हटके मन पत्नी की तरफ, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन सदैव होने लगा। एक बार गोस्वामी जी थे नहीं, काम से बाहर गए थे। उसी बीच पीछे से उनकी पत्नी का भाई उनको लेने के लिए आया मायके, और उनकी पत्नी भी पड़ोसन को कह के चली गई कि ठीक है जब हमारे स्वामी आए, क्योंकि वो भी कुछ दिन में आने वाले थे। उन्होंने सोचा मैं भी तब तक मायके होके आ जाती हूँ, तो अपनी पड़ोसन को कह के गई कि जब मेरे स्वामी आए उन्हें भोजन करा देना और बता देना कि मैं अपने भाई के साथ मायके गई हूँ। जब गोस्वामी जी वापस आए, पता चला पत्नी नहीं है। विकल हो गए, तुरंत निकल पड़े पत्नी के घर की तरफ उसे लेने के लिए। भोजन तो एक तरफ, जब बाहर निकले तो देखा रात्रि का समय, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। लेकिन उन्होंने, महाराज, आसक्ति का बल बहुत बड़ा बल है। वो आसक्ति अपनी पत्नी के प्रति इतनी घनघोर थी कि ना उन्हें वो मूसलाधार वर्षा दिखी, और निकल गए। यमुना जी भी उफान पे थी और तैर करके ही पार कर गए और पहुंचे उस पार जहां घर था। तो सारे दरवाजे किवाड़ बंद थे, तो एक रस्सी सा कुछ उन्होंने देखा, वही पकड़ के खिड़की से अंदर रत्नावली के कक्ष में पहुंच गए। रत्नावली ने पूछा कि आप भीतर कैसे आए, सारे दरवाजे किवाड़ तो बंद थे। तो उन्होंने बोला, अरे तुमने ही तो रस्सी लटकाई थी, तुम जानती थी ना हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे और आएंगे। तो रत्नावली झट से गई, देखा खिड़की पे कि कौन सी रस्सी मैंने लटकाई थी। तो उसी समय वो सर्प भागता हुआ दिखा उस खिड़की से। तो रत्नावली ने सर्प पे हाथ रखा और बोला, राम राम, वो तो सर्प था। आप मेरी आसक्ति में इतने लीन हो गए कि आपको सर्प रस्सी दिख रहा था, मूसलाधार वर्षा नहीं दिखी। अरे नाथ, आप मेरे ऐसे अस्थि चर्म हाड़ मांस के शरीर के प्रति आपका इतना प्रेम कि आप दौड़े चले आए। अगर इसकी अवधि भी आपको भगवान श्री राम के प्रति हो जाती तो इस संसार सागर से आप कब के पार हो गए होते। महाराज गोस्वामी जी इतने प्रेम से गए थे और वो शब्द बाण की तरह वो शब्द चुभ गए। सदगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट, और मारे गोला प्रेम का मिटे भरम की ओट। वो शब्द बिंध गए, चुभ गए, लग गए गोस्वामी जी को, और वहीं से वो वापस आए, गृहस्थ आश्रम का त्याग किया। मन विरक्त हो गया गोस्वामी जी का, सब छोड़ के पहुंच गए काशी। वहां पर अब जाके राम कथा सुनाते सबको, और वहीं सुनाते सुनाते राम कथा, जब प्रातः शौच को जाते तो लोटे में जल थोड़ा सा बचा रहता, वही बचा हुआ जल, एक बेर का वृक्ष था, वहीं बचा हुआ जल नित्य प्रति डालते जाते। और उस बेर के वृक्ष में एक प्रेत रहता था।
वो प्रेत उसको नित्य प्रति जब जल मिलता जाता तो वो तृप्त होता जा रहा था। एक तो संत दर्शन और संतों, क्योंकि इन प्रेतों को ऐसा अशुद्ध जल ही चाहिए होता है, तो तृप्ति का अनुभव करता करता एक दिन वो प्रकट हो गया गोस्वामी जी के सामने और कहने लगा कि मैं आपके नित्य प्रति इस जल देने से बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो मैं वो कर सकता हूँ, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे अखियां हरि दर्शन को प्यासी, कुछ नहीं, केवल अगर तुम मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो, बस वही चाहिए। प्रेत ने कहा कि मैं आपको राम जी के दर्शन तो नहीं करा सकता, किंतु उपाय बता सकता हूँ। उपाय यही है कि आप जब नित्य प्रति कथा करते हो, उसी समय हनुमान जी नित्य प्रति आपकी कथा श्रवण करने आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी आते हैं? बोले हाँ। और बिना हनुमान जी की आज्ञा के आपको राम जी के दर्शन नहीं हो सकते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना उनकी आज्ञा से। तो बोले कैसे मैं पहचानूं कौन है? इतने श्रोता आते हैं, उनमें हनुमान जी कौन है? बोले वो सबसे पीछे बैठते हैं, कोढ़ी के रूप में आते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना सके। आप उनको पहचान लेना और पहचान के तब तक मत छोड़ना उनके चरण, जब तक वो अपने स्वरूप में अपने स्वीकार ना कर ले आपको। और गोस्वामी जी ने वैसा ही किया। जैसे ही दूसरे दिन कथा समाप्त हुई, ध्यान से देखा तो देखा दूर एक कोढ़ी बाबा बैठे थे। कथा समाप्त हुई, भक्तजन कीर्तन कर रहे थे, गोस्वामी जी निकले और उन बाबा के पीछे पीछे चले, बीच जंगल में पहुंचे और चरण पकड़ लिए। बाबा ने कहा अरे आप क्यों मुझे अशुद्ध व्यक्ति को स्पर्श करते हो, आप व्यास हो? बोले नहीं, मैं जानता हूँ आप हनुमान जी हैं, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें। बहुत अनुनय विनय करने पर हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और कहा बताओ क्या चाहते हो? गोस्वामी जी बोले केवल प्रभु श्री राम के दर्शन चाहते हैं। और जब गोस्वामी बाबा ने हनुमान जी के दर्शन किए तो हनुमान जी के रोम रोम से राम राम छिटक रहा था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसा भव्य दर्शन। और उनसे कहा कि बस अब राम जी के दर्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा आप चित्रकूट जाइए, वहां आपको राम जी के दर्शन होंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट आए और वहीं पर एक बार उन्होंने दर्शन किए। छोटे छोटे दो राजकुमार, श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के, सफेद घोड़ों पर जा रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी उन बालकों को देखकर मुग्ध हो गए, पर पहचान नहीं पाए। हनुमान जी आए, उन्होंने कहा किए दर्शन? उन्होंने बोला नहीं, हमें तो दो बालक दिखे। हनुमान जी ने कहा अरे वो भगवान थे। उन्होंने फिर हनुमान जी ने बताया कि इस समय अमुक दिन फिर से प्रभु दर्शन देने आएंगे, आप पहचान लेना। और फिर हनुमान जी के बताए समय पर ही जब चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे कि आज प्रभु आएंगे और आज मैं पहचान लूंगा, उन्हीं को चंदन लगाने के लिए चंदन घिसते जा रहे थे कि तब तक अचानक यकाएक एक भगवान एक बालक के स्वरूप में सामने आके कहते बाबा मेरे थोड़ा चंदन लगा दो। और ज्यों ही यकाएक वो सामने आए तो मानो किसी ने कहा है कि कोई क्या करे जब यकाएक कोई सामने आए, निगाहों को संभाले कि दिल को रोके। ठाकुर जी आए और गोस्वामी जी का छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, सुध बुध खो गई तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जू बलिहार प्यारे जू। एक टक देखते रह गए, एक टक देखते रह गए। तो हनुमान जी ने सोचा कहीं अब की बार भी ये भूल ना जाए, दर्शन ना कर पाए। तुरंत हनुमान जी ने तोते का रूप लिया और डाल पे वो संकेत करने लगे कि यही भगवान जी हैं, पहचान लो। तो तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अरे बाबा जी संकेत किया और तुलसी बाबा ने ठाकुर जी को पहचान लिया, उनके दर्शन किए और भगवान जी ने, भगवान राम ने उस बालक स्वरूप में तुलसी जी को तिलक किया, अपने तिलक लगाया और अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी को भगवान जी के दर्शन हुए। वहां से लौटकर हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या होते हुए, प्रयाग होते हुए, यही कुंभ का समय चल रहा था, माघ मेले का, वहां कुछ समय बिताते हुए फिर से काशी पहुंचे और काशी में पहुंचकर उनके भीतर कवित्त शक्ति स्फुटित हुई और वहां से उन्होंने भोले बाबा और पार्वती माँ की आज्ञा से अयोध्या पहुंचकर श्री रामचरितमानस की रचना की। रामनवमी के दिन से प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे उनको पूर्ण करने में, 7 कांड। और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन बाद मार्गशीर्ष की शुक्ल विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस पूर्ण कर पाए गोस्वामी बाबा जी। और उनकी इस मानस को सम्मति देने भोले बाबा ने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम सही करके अपने हस्ताक्षर किए मंदिर में स्वयं आकर। और तो और जब इनकी मानस की परीक्षा की गई कि ये कैसे अवधी भाषा में लिखी गई, ये तो संस्कृत है नहीं, देववाणी है नहीं, तो सभी शास्त्र पुराण के नीचे रखी गई। और जब प्रातः मंदिर का पट खोला गया तो सबसे ऊपर मानस जी थी और सब शास्त्र पुराण नीचे थे। बोली श्री रामचरितमानस की जय। और इस प्रकार से इनके बहुत बहुत राम नाम के जप से अनेक चमत्कार भी हुए और उससे बहुत प्रशस्ति, बहुत यश फैला। लेकिन अंतिम समय में गोस्वामी जी काशी के 80 घाट पे फिर से पहुंच गए और वहीं 80 घाट पे कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, श्रावण का महीना, इसी समय राम राम कहकर तुलसी तजेऊ शरीर। बोलिए राम भक्त गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय